क्या पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी के अंदर ही बगावत शुरू हो गई है? क्या टीएमसी के अपने ही विधायक अब पार्टी लाइन से हट रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल ये, क्या ये अंदरूनी संघर्ष 2026 के चुनाव से पहले दीदी के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता है? नमस्कार, मेरा नाम है लक्ष्मी। दरअसल वेस्ट बंगाल की राजनीति इस वक्त बेहद ही दिलचस्प मोड़ पर खड़ी है, जहां एक तरफ ममता बनर्जी चुनाव जीतने के लिए पूरी ताकत लगा रही हैं, वहीं दूसरी तरफ उनकी ही पार्टी टीएमसी के अंदर असंतोष की खबरें भी सामने आ रही हैं। देखिए, रिपोर्ट्स के मुताबिक पार्टी ने इस बार बड़ा फैसला लेते हुए करीब 75 मौजूदा विधायकों के टिकट काट दिए हैं और इसकी वजह बताई गई है पुअर परफॉर्मेंस और ग्राउंड लेवल पर काम की कमी। लेकिन यही से शुरुआत होता है असली कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि जिन नेताओं के टिकट कटे हैं उनके समर्थकों और कुछ स्थानीय नेताओं में नाराजगी बढ़ती दिख रही है। अब इसे समझिए, जब किसी रूलिंग पार्टी के इतने बड़े पैमाने पर एमएलएज बदले जाते हैं तो ये सिर्फ टिकट चेंज नहीं होता है, बल्कि ये पावर बैलेंस को हिला देता है। और यही वजह है कि कई जगहों पर इंटरनल रिबेलियन यानी कि अंदरूनी असंतोष की खबरें सामने आ रही है। दूसरी तरफ विपक्ष, खास करके बीजेपी, इस मौके को भुनाने में लगी है और टीएमसी पर टेंटेड कैंडिडेट्स और इंटरनल क्राइसिस के आरोप लगा रही है। इस पूरे मामले को और ज्यादा सेंसिटिव बनाता है अपकमिंग चुनाव, जहां ममता बनर्जी खुद भवानीपुर से ये जो सीट है वहां से चुनाव लड़ रही हैं और उनका सीधा मुकाबला जो होने वाला है वो होने वाला है शुवेंदु अधिकारी से, जो कि अभी उनके ही करीबी थे। यानी लड़ाई सिर्फ टीएमसी वर्सेस बीजेपी नहीं है, बल्कि ये पर्सनल और पॉलिटिकल राइवलरी का भी बड़ा मुकाबला बन चुका है। इसी बीच देखिए, ममता बनर्जी का इलेक्शन कमीशन के साथ टकराव भी सामने आया है, जहां उन्होंने अधिकारियों के ट्रांसफर को एंटी बंगाली और एंटी विमेन बताया। इसका मतलब साफ है कि चुनाव से पहले देखिए पॉलिटिकल प्रेशर हर तरफ से बढ़ रहा है, चाहे वो पार्टी के अंदर हो या बाहर। और सबसे बड़ा सवाल ये, क्या ये बगावत सच में टीएमसी को नुकसान पहुंचाएगी? देखिए, एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि अगर नाराज नेता खुलकर विरोध में आ गए तो अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ तो घाटा होगा, तो चुनावी नतीजों पर असर पड़ सकता है इसका। लेकिन दूसरी तरफ ममता बनर्जी का ये जो कदम है वो डैमेज कंट्रोल स्ट्रैटेजी भी हो सकता है, यानी कि कमजोर विधायकों को हटाकर नए चेहरों के साथ में फ्रेश शुरुआत करना। तो कुल मिलाकर बंगाल की राजनीति जो है वो इस वक्त एक हाई स्टेक्स गेम बन चुकी है, जहां हर चाल चुनाव के नतीजे तय कर सकती है। अब देखना होगा, क्या ये अंदरूनी असंतोष टीएमसी को कमजोर करता है या फिर ममता बनर्जी इसे अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदल देती है, क्योंकि असली लड़ाई सिर्फ विपक्ष से नहीं है, अब घर के अंदर भी लड़ाई शुरू हो चुकी है।